हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बेसिकली यह थ्योरी टॉपिक है, बट आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और कहीं कहीं पे इसका रेलिवेंसी आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है अलजेब्रिक फंक्शंस। तो जैसा कि यह नाम से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शंस होंगे उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। जैसा कि एग्जांपल है y इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यह जो टर्म है यह अलजेब्रिक टर्म है, तो इस वजह से इसे अलजेब्रिक फंक्शंस कह सकते हैं। और दूसरा है x प्लस 3 एक्स माइनस 2। तो यह भी एग्जाम्पल है अलजेब्रिक फंक्शंस का। दूसरा टाइप है लॉगरिथमिक फंक्शंस। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कि जो फंक्शन होगा उसमें लॉग के टर्म्स होंगे, जैसा कि लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस फंक्शन में एक्सपोनेंशियल टर्म यानी कि ई टर्म इन्वॉल्व होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, यह इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स प्लस ई पावर एन एक्स। तो यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। इसके बाद चौथा टाइप आता है ट्रांसडेंटल फंक्शंस। तो इस फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शंस को छोड़ करके बाकी के अदर टर्म्स होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक टर्म्स, बट इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दूसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद फिफ्थ टाइप आता है कंपोजिट फंक्शंस। कि मान लीजिए कि आपके पास दो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ u इज इक्वल टू यू क्यूब और u का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो y है वो होगा कंपोजिट फंक्शन ऑफ x थ्रू u। कि y का जो रिलेशन है वो u के साथ में है, बट u का रिलेशन जो है वो x के साथ में है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि y इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x थ्रू u। तो यह जो कंपोजिट फंक्शन है इसे हम डेरिवेटिव में काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं f और g को f ऑफ जी एक्स या फिर एफ जी और f ऑफ जी एक्स। यह तीनों टर्म्स का वैल्यू या मीनिंग एक ही होता है। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इनकी ज़रूरत होगी। तो सेम वे कुछ एक्सप्रेशंस है जिसका यह मीनिंग होता है। कि मान लीजिए कि f ऑफ जी एक्स लिखा गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ जी एक्स। g ऑफ f एक्स इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f एक्स। f ऑफ f एक्स इज इक्वल टू f ऑफ f एक्स। g ऑफ g x इज इक्वल टू जी ऑफ जी एक्स। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपने यह एक भी एक्सप्रेशन आपको पता है तो आप बाकी के टर्म्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो ये जो f है वो पहला टर्म बाहर आ जाएगा और जो अंदर का टर्म है वो जी एक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह बाकी के टर्म्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। इसके बाद छठा टाइप आता है इन्वर्स फंक्शंस। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे हम टर्म का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, यानी कि इन्वर्स ले रहे हैं। आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स। वो इस तरह है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि एफ और जी जो है वो आइडेंटिटी फंक्शंस है और इन्वर्स हैं एक दूसरे के। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे टर्म्स। फिर सातवां टाइप आता है पैरामेट्रिक फंक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि y और x जो वेरिएबल है इनको हम किसी थर्ड वेरिएबल के साथ में लिखते हैं और यह जो थर्ड वेरिएबल होता है इसे हम पैरामीटर कहते हैं
और करस्पॉन्डिंग फंक्शंस को हम पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि y इजिकल टू ए साइन थीटा, x इजिकल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल थीटा है यह पैरामीटर है। आठवां टाइप है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो इसका मीनिंग होता है कि इफ़ द वेरिएबल y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x अलोन, यानी कि एक्सप्लिसिटली, देन y इजिकल टू एफ एक्स इज कॉल्ड एज ए एक्सप्लिसिट फंक्शंस। कि आपके पास जो y वेरिएबल होगा उसे आप अकेले x के टर्म्स में ही लिख सकते हैं, उसके साथ में कोई भी दूसरा टर्म नहीं होगा। तो वैसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इजकल टू 0। तो यह देखिए, यह रैंडमली लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, बट इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये जो 2y है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और बाकी के अदर टर्म्स हमने राइट साइड में लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है और यह तो कांस्टेंट है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को सिर्फ x के टर्म्स में लिखा है और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इस वजह से यह एक्सप्लिसिट फंक्शंस है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा टर्म भी इन्वॉल्व होता है, मान लीजिए कि x, y या z या फिर कोई भी दूसरा वेरिएबल, तो वो चेंज होकर के इम्प्लिसिट फंक्शंस में आ जाएगा। इसका मीनिंग है कि द वेरिएबल x एंड y आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम फंक्शंस, देन इट इज कॉल्ड एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर इजकल टू 0। तो ये जो एक्स वाई है यह मल्टीपल फॉर्म में है एक दूसरे के, तो इसे हम अलग नहीं लिख सकते हैं, तो इस वजह से यह इम्प्लिसिट फंक्शंस है। इसके बाद 10वां टाइप है इवन फंक्शंस। कि मान लीजिए कि आपके पास एक्सप्रेशन दिया है y इजकल टू एफ एक्स, और ऐसे केसेस में कंडीशन है कि f ऑफ माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स। अगर यह कंडीशन फुलफिल होता है तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। और सेम वे अगर दूसरा कंडीशन आता है f ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स, अगर यह कंडीशन फुलफिल होगा तो उस केस में हम इसे ऑड फंक्शंस कहते हैं। लास्ट टाइप 12 है पीरियोडिक फंक्शंस। कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजकल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो यह t है यह एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है, जैसा कि आपने क्वाड्रेंट में देखा था कि 1 2 3 4। तो जो वैल्यूज़ था फंक्शंस का वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता था। या फिर आप क्लॉक की तरफ भी देख सकते हैं कि कोई भी एक टाइम जो है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद हमेशा वो रिपीट होता है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। और इसका एग्जांपल है कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो यह जो थीटा है यह एक टी है, मतलब कि जो क्वाड्रेंट में एक पर्टिकुलर एंगल के बाद रिपीट होता है। तो इसी के साथ टाइप ऑफ फंक्शंस फिनिश होता है और अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इजिकल टू ए पावर एक्स, देन शो दैट ए है एफ ऑफ एम प्लस 1 इजिकल टू एफ एम इंटू एफ एन, और इसी में बी पार्ट है एफ ऑफ एम माइनस एन इजिकल टू एफ एम अपॉन एफ एन। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 एक्सप्रेशंस हैं। पहला है कि एफ ऑफ एम प्लस एन, दूसरा है एफ एम और तीसरा है एफ एन। तो एक एक करके हम इन वैल्यूज़ को, यानी कि एम प्लस एन, एम और एन, इनको इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करके इसका वैल्यू निकालेंगे और इसे हम प्रूव करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे एफ एक्स इजिकल टू ए पावर एक्स। हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम m प्लस एन निकालेंगे। सो पुट करते हैं x इजिकल टू एम प्लस एन। तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा f ऑफ m प्लस एन इजिकल टू ए पावर m प्लस एन।
तो यहाँ पे ना इंडाइसेस का एक फॉर्मूला यूज़ होगा जहाँ पे जो बेस होता है वो सेम होता है, तो हम उसके पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला बेसिकली इस तरह है, इंटू ए पावर एन। तो यह दोनों नंबर्स के जो बेस हैं वो सेम है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है और इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो इनके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करके इसे अलग अलग कर देंगे, तो यह हो जाएगा ए पावर एम इंटू ए पावर एन। तो यह हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 था और यह 2 है। तो पहला हमने पुट कर लिया, अब हम दूसरा पुट करते हैं, x इज इक्वल टू एम इक्वेशन नंबर 1 में। तो यह हो जाएगा एफ ऑफ एम इज इक्वल टू ए पावर एम, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। और सेम वे हम एफ एन के लिए पुट करते हैं, x इज इक्वल टू एन इन इक्वेशन नंबर 1। तो यह इक्वेशन हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू ए पावर एन, और इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a पावर m एफ एम का वैल्यू है और a पावर n इज इक्वल टू एफ एन है। तो यह 3 और 4 के बेसिस पे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं वापस लिख रहा हूँ, एफ ऑफ m प्लस एन इज इक्वल टू ए पावर m इंटू ए पावर n। सो a पावर m का वैल्यू है एफ एम इंटू, और a पावर n इसका वैल्यू है एफ एन। सो इस बेसिस पे हमारा जो प्रूव करना था हमें वो प्रूव हो जाता है। एफ ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन। हेंस प्रूव्ड। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम बी पार्ट को भी प्रूव करेंगे। अब इसी का बी पार्ट सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे गिवन जो है उसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, और हमें यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस चाहिए, एफ ऑफ एम माइनस एन, एफ ऑफ एम और एफ एन। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू एम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो यह हो जाएगा एफ ऑफ m इज इक्वल टू ए पावर m, और इसे हम 1 नंबर, इसको 2 नंबर देते हैं, और दूसरा है एफ एन। सो पुट x इज इक्वल टू n, तो यह चेंज हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू ए पावर n, और इसको हम 3 नंबर देते हैं, और लास्ट में हम m माइनस एन का वैल्यू निकालेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू m माइनस एन। सो यह इक्वेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ m माइनस एन इज इक्वल टू ए पावर m माइनस एन। सो जस्ट पहले हमने यहाँ पे यह जो फॉर्मूला देखा था वहाँ पे m प्लस एन था। सो यह प्लस की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, अगर यह माइनस होगा तो यहाँ पे डिवीज़न आएगा। तो अगेन मैं यह फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ए पावर m अपॉन ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m माइनस एन। सो यह फॉर्मूला इस तरह है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a पावर m माइनस एन है, तो इस वजह से इस एक्सप्रेशन को हम चेंज करके लिखेंगे a पावर m अपॉन a पावर n, और a पावर m यानी कि fm आता है और a पावर n fn। सो इस तरह हमें जो प्रूव करना था वो हमारा आ गया, f ऑफ m माइनस एन इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एफ एन। हेंस प्रूव्ड। सो अभी तक के वीडियोस देखने के बाद आपको यह रियलाइज़ हो गया होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो फर्स्ट चीज़ है कि आपको लॉगरिथम के बेस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और लॉगरिथम में ही इंडाइसेस का फॉर्मूलाज भी आता है, तो आपने यहाँ पे उसको भी देख लिया। और जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चंस में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस, मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलाज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। सो इसलिए आपका जो बेस फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए।
तो आपको यह ईजी जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो भी आप उस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको यह इवन फर्स्ट चैप्टर नहीं आगे के चैप्टर्स भी सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए देन शो दैट। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है एफ एम प्लस एफ एन इज इक्वल टू एफ एम इंटू एन, और बी पार्ट है एफ एम माइनस एफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम अपॉन एन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था एफ ऑफ एम अपॉन एफ ऑफ एन। तो बेसिकली ये 2 अलग अलग एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे यह एक ही है, m अपॉन एन। और सी पार्ट है f ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n इंटू एफ एम। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। सो इसे हम कॉमन फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे और फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं ए, जहाँ पे हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन निकालना है एफ एम का। तो इस वजह से हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू एम इन इक्वेशन 1। तो यह हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। अब दूसरा एक्सप्रेशन है एफ एन, तो यहाँ पे ही हम इसे पुट करते हैं x इज इक्वल टू एन इन इक्वेशन नंबर 1। तो यह हो जाएगा f ऑफ n इज इक्वल टू लॉग n बेस ए, और इसे हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर करेंगे। और लास्ट टर्म है यहाँ पे f ऑफ m इंटू एन। सो इस वजह से पुट करते हैं x इज इक्वल टू एम एन। तो यह चेंज हो जाएगा एम एन इज इक्वल टू लॉग एम एन बेस ए। तो आपको यहाँ पे लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो था लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला, कि लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम इंटू एन बेस ए। यह फॉर्मूला हमने लॉगरिथम में पढ़ा था, तो यह फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यह हो जाएगा लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए, और यह जो लॉग ऑफ एम बेस ए है यह एफ एम का वैल्यू है, तो इस वजह से यहाँ पे एफ एम आ जाएगा, और लॉग ऑफ एन बेस ए है वो एफ एन का वैल्यू है, तो यहाँ पे यह एफ एन आ गया। सो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट था जो प्रूव हो गया। क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पे एफ एम और एफ एन का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया था, तो इसे हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम m अपॉन एन निकालते हैं। तो इस वजह से पुट x इज इक्वल टू एम अपॉन एन इन इक्वेशन नंबर 1। तो यह हो जाएगा f ऑफ m अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ m अपॉन एन बेस a। तो यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला यूज़ होगा, जिससे यह चेंज हो जाएगा लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a। और फॉर्मूला को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m अपॉन n बेस a है। तो यह हमारा फॉर्मूला था। तो अगेन लॉग ऑफ m बेस a ये है f m का वैल्यू माइनस लॉग ऑफ n बेस a, यह वैल्यू है f n का। तो इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जो है f ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n इंटू एफ एम। सो एफ एम का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हमें बस m पावर n का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे
x इज इक्वल टू m पावर n इन इक्वेशन नंबर 1, तो यह हो जाएगा f ऑफ m पावर n इज इक्वल टू log m पावर n बेस a। सो लॉगरिथम के पावर फॉर्मूला के अनुसार यह जो पावर है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा n इंटू log m बेस a। और log m बेस a यह जो वैल्यू है fm का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ m। सो इस तरह हमारा यहाँ पे यह इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाता है जो हमें प्रूव करना था, f ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n इंटू एफ एम, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।